लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राहुल की यात्रा राजस्थान में कितना असर डालेगी? गहलोत और वसुंधरा भी आजमा चुके हैं फार्मूला। कितनी असरदार रही नेताओं की यात्रा? कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट पहुंचे सरदार शहर। देवगंज नेता विधायक भंवरलाल शर्मा को दी श्रद्धांजलि। जयपुर में बीजेपी पार्षद के साथ भेदभाव देखने को मिला। आज सिविल लाइन जोन पर धरना दिया गया। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में चुनाव अभी 13 महीने दूर है, लेकिन राजनीतिक और चुनावी यात्राओं का माहौल अभी से गर्मा चुका है। देश के अन्य हिस्सों की तरह ही राजस्थान के लोगों में भी राजनीतिक और धार्मिक यात्राओं के प्रति एक अलग ही किस्म का आकर्षण बरसों से रहा। यही कारण है कि राजस्थान में राजनेता लंबी लंबी दूरियों की पैदल यात्राएं भी खूब करते हैं और उन्हें लोग पसंद भी करते हैं। पूर्व में या मोहनलाल सुखाड़िया से लेकर भैरव सिंह शेखावत ने भी विभिन्न अवसरों पर छोटी बड़ी कई यात्राएं निकाली थी। उनके बाद हाल ही के 2 दशक में वसुंधरा राज्य की यात्राएं खासी चर्चा में रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा ने भी कुछ अवसरों पर यात्राएं निकालकर ज्वलंत मुद्दों को उठाया है। राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस जन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रही है। यह यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश करेगी। यह झालावाड़ से प्रवेश कर सवाई माधोपुर अलवर होते हुए दिल्ली की तरफ जाएगी। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से अगले चुनाव में कांग्रेस के प्रति सकारात्मक माहौल बनेगा। पार्टी को केंद्र की भाजपा नीति और सरकार की कमियों को जनता के बीच ले जाने का मौका मिलेगा। खबर सरदार शहर से, जहां दिवंगत लोकप्रिय विधायक भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए मंत्रियों, विधायकों व वरिष्ठ राजनीतिज्ञों का सरदार शहर पहुंचना लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार सुबह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सरदार शहर पहुंचे और यहां पर उन्होंने विधायक आवास पर दिवंगत शर्मा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सचिन पायलट ने कि प्रदेश के लोकप्रिय विधायक भंवरलाल शर्मा स्पष्टवादी नेता थे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहते थे। पंडित जी का बहुत लंबा जीवन रहा पब्लिक लाइफ में और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन एक बात उनके जो काम करने का तरीका था उसके सब कायल थे कि कोई परिस्थिति हो लेकिन क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहे थे। और जिस तरह की जनसेवा उन्होंने करी, यही कारण था कि इतनी बार लोगों ने उनको जिताकर भेजा। विधानसभा में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काफ़ी समय तक मुझे काम करने का मौका मिला और मैं समझता हूँ राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते थे, बहुत बारीकी से सब बातों को समझकर काम किया करते थे। लेकिन जनता की सेवा, पब्लिक की, समाज की, 36 कौमों की, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र का जिस लगन से उन्होंने सेवा किया है उसको एक उदाहरण के तौर पर देखना चाहिए। मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिजनों को, उनके चाहने वालों को, क्षेत्र के लोगों को भगवान ताकत दे, इस क्षति को वो सहन कर सकें। और जैसा मैंने कहा, मेरा और उनका एक बहुत मधुर संबंध रहा और बहुत कुछ मेरे से उम्र में बड़े थे, तो उनका सानिध्य मुझे हमेशा प्राप्त रहा। उनकी कमी हम सबको खलती रहेगी हमेशा। सर, पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो सरदार से राष्ट्रीय पर्दाफाश रैली की थी, किस प्रकार का अनुभव रहा सरदार से? बड़ी मैंने तो बहुत सारे कार्यक्रम किए उनके साथ, उन्होंने आयोजन और वो आयोजन करने में, जनसभा करने में महारत हासिल थी और उन्होंने बहुत सावन देखे थे जीवन के, तो उनके जो जीवन के राजनीतिक अनुभव थे उसका भी लाभ हम लोगों ने लिया। और मुझे लगता है कि उस प्रकार की जो उस जनरेशन के जो नेता थे, जो उनका काम करने का तरीका था, मुझे अभी भी याद है वो
घर में कोई तीज त्यौहार होता था, शादी ब्याह होता था, तो पूरे क्षेत्र को न्योतते थे वो, और हमेशा लाडू, मिठाई, खाना पीना जितना एक तरह से खुले मन से काम करते थे, लोगों को साथ लेकर चलते थे। तो उसकी उनकी यादें हमेशा हमारे। वहीं सरदार शहर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित भाजपा के कई पदाधिकारियों ने दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पूनिया ने विधायक पुत्र अनिल शर्मा व केशरी शर्मा सहित परिवारजन को सांत्वना देते हुए कहा कि श्रद्धेय भंवरलाल शर्मा का मेरे प्रति स्नेह पितृवत था। मैं 1990 से पंडित जी के संपर्क में था। 2018 में मैं विधायक के नाते सदन में सदस्यता की शपथ ली, तब स्पीकर के नाते पंडित जी ने ही दिलवाई थी। वो सदन में हमेशा बाकी लोगों को कहते थे कि ये मेरे चूरू जिले का है। मुझे हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता था। उनकी मिलनसारता हमेशा स्मृतियों में रहेगी। ये मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। श्रद्धेय भंवरलाल शर्मा जी केवल चूरू जिला नहीं वरन पूरे राजस्थान में एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत थे जो मिलनसारिता और साफगोई के लिए जाने जाते थे। मेरा उनसे संपर्क 90 के दशक से ही है, विद्यार्थी काल से ही, और जब पार्टी में युवा मोर्चे के नाते काम करने के लिए आया 1993 के विधानसभा के चुनाव के दौरान उनसे काफ़ी लंबी बातचीत होती थी और उसके बाद लगातार संयोग ये था कि प्रोटेम स्पीकर के नाते विधानसभा की शपथ भी उन्होंने मुझे दिलवाई थी। चूरू जिले का होने का वो अभिमान करते थे। हमेशा मेरा परिचय ये कहते थे कि ये चूरू जिले का है। प्रसन्न होते थे क्योंकि जब वो मुझे शपथ मिली तो आसन पे थे और हमने उनसे आशीर्वाद लिया था। ये लंबा अरसा राजनीति में इस तरीके से मुझे लगता है कि जिस तरीके की उनकी काम करने की जो कला थी, मेलजोल की, सामान्य व्यक्ति की मदद का स्वभाव हमेशा रहता है। नैसर्गिक संबंध तो चूरू जिले के नाते, जन्मभूमि के नाते और व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे संबंध इसी तरीके थे। तो वो हालांकि लंबा जीवन जिया उन्होंने, 60 बरस राजनीति के लगातार बिरले लोगों को हासिल होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे बीच में असमय गए हैं। राजनीतिक तौर पर सरदार शहर को भी और राजस्थान को भी, और केवल एक समाज को नहीं, समग्र समाज को, क्योंकि उनकी पैठ लगभग सब लोगों के बीच में थी। तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, और इसी नाते मैं उनको याद करने के लिए आया हूँ। ऐसा कोई वाकया जो आपके लिए यादगार बना हो अपने जीवन में? ठीक है मोहम्मद भाई, उनसे लंबी स्मृतियां जुड़ी हुई है। जैसे मैंने कहा कि 93 के चुनाव में मैं वाजपेयी जी को उनके कैंपेन में लेके आया था, और उस समय उन्होंने वाजपेयी साहब की जो आव भगत की, क्योंकि लंबा टूर था, थके हुए थे, लेकिन उन्होंने ये भांप लिया कि उनको किस तरीके की मदद की आवश्यकता है, तो सुकून से उनकी व्यवस्था, भोजन की, खान पान की, बाकी चीज़ें। अभी पिछले दिनों भी जब मैं विधायक बन के गया, जैसे मैंने कहा, तो सदन के भीतर भी बहुत स्नेह से और एक पितृवत स्नेह उनका हमेशा मिलता था। बहुत सारी ऐसी स्मृतियां हैं जो उनसे बातचीत के दौरान होती थी, लेकिन उनको हमारे बीच में नहीं पाकर जो मन में एक तकलीफ होती है वो तो है ही। थैंक यू सर। पावटा से खबर, जहां कस्बे के रामलीला मैदान में आदर्श रामलीला मंडल पावटा के तत्वाधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। रामलीला मंचन में दशहरे के बाद लक्ष्मण जी द्वारा विभीषण को लंका की गद्दी पर बैठाकर राजतिलक करना और प्रभु श्री रामचंद्र जी का अयोध्या वापसी व भरत राम द्वारा प्रभु श्री राम जी के राजपाट सौंपना आदि का रामलीला के माध्यम से नाट्य प्रस्तुत किया गया। जयपुर में हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपावली की पर्व संध्या आ गई है, किंतु जयपुर नगर निगम हेरिटेज का कांग्रेसी बोर्ड आमजन की समस्याओं को कोई हल नहीं कर रहा। वो अपनी नीतियों से कार्ड में खोज का काम कर रहा है। जनता की अनेक समस्याएं हैं, जिसमें कचरा, हाउपर्स में डीजल न होने से कचरा संग्रहण समस्या, सफाई व्यवस्था,
स्ट्रीट लाइट, सड़कों के पेचवर्क आदि को लेकर आज जयपुर हेरिटेज नगर निगम के सिविल लाइन जोन पर सिविल लाइन्स विधानसभा के सभी भाजपा पार्षदों व भाजपा प्रत्याशियों ने जोन कार्यालय पर धरना दिया, जिसमें जोन उपायुक्त कनक जैन को ज्ञापन देकर जनता के काम करने के लिए कहा गया। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस बोर्ड में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ भेदभाव व पूर्ण नीति से कार्य हो रहा है और आमजन के कार्य नहीं हो रहे, इन सभी मुद्दों को लेकर सिविल लाइन जोन पर धरना दिया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा से खबर, जहां जनपद के प्रांगण में बुधवार को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत सामाजिक न्याय व निःशक्त जन कल्याण विभाग जिला खंडवा व एल्मिको द्वारा तहसील के 5 दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण प्रदान किए गए, जिसमें चिन्हांकन शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर के अंदर ओमकारेश्वर के द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र से निःशक्त जन आवेदन लेकर आए और जनपद कार्यालय के प्रांगण में पहुंचे और कागजात दिखाने के बाद अपना नंबर लगवाया। हाँ जी काका जी बोलिए। आज समूचे मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा संबल योजना के जितने भी पेंडिंग केस थे उनके आज हितग्राहियों के चेक वितरण होंगे और विकलांग शिविर भी साथ साथ है। उसमें शासन स्तर पर हमारे उन विकलांगों को सुविधा दी जाएगी। साइकिल है, जो जिस प्रकार का विकलांग है, जितने % विकलांग आता है उसे उस प्रकार उसे शासन स्तर पर हमारे शिवराज सिंह जी की बहुत बड़ा निर्णय है। और जितनी भी जन कल्याणकारी हमारी योजनाएं हैं प्रदेश में और केंद्र की योजनाएं समय समय पर हमारे जनपद के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से, अब यहाँ पे जहाँ खड़े हैं वहाँ नगर परिषद हो गई है, नगर परिषद के माध्यम से हमारे निचले स्तर पर जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं उनका लाभ हमारे जनपद और हम सब लोग मिलकर समय समय पर उनके साथ खड़े रहकर उन योजनाओं को अमल में क्रियान्वयन कराएंगे। आज मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बाणसागर देवलोन में थाना बाणसागर देवलोन के द्वारा नशे के खिलाफ महाअभियान चलाया गया। साथ ही दुपहिया वाहनों की चेकिंग की गई। बिना हेलमेट वाले व चालकों का चालान काटा व उन्हें थाना प्रभारी के द्वारा समझाइश दी गई कि हेलमेट बिना पहने वाहन न चलाएं। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पंडित जवाहरलाल मार्ग पर मेडिकल कॉलेज के गेट को चौड़ा किया जाएगा और जल निकासी के लिए नाली को नाले का स्वरूप दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने गेट व नाली को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए नगरपालिका व डीएम को पत्र भेजा है। मेडिकल कॉलेज के गेट पर अक्सर जाम लगा रहता है। स्टोर संचालक मेडिकल कॉलेज की जमीन व नाली पर अतिक्रमण कर लिया। मामूली बरसात होने पर मेडिकल कॉलेज परिसर तालाब में तब्दील हो जाता है। खबरों में बात करेंगे पंजाब की, जहां आज मोहाली पुलिस ने उत्सव को देखते हुए जिला पुलिस प्रमुख विवेक सोनी के नेतृत्व में शहर में विशेष जांच शिविर अभियान चलाया, जो भविष्य में भी जारी रहेगा। मोहाली के सोहाना में एसएसपी विवेक सोनी ने कहा कि पंजाब पुलिस और मोहाली पुलिस त्योहारों के दौरान लोगों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्सव को देखते हुए पुलिस शहर में पूरी लगन से काम कर रही है ताकि कोई माहौल खराब न कर सके। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੀਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 6 ARP ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਨਾਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਣਗੇ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ? ਨਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ 6 ਤੋਂ 9 10 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਨਾਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ARP ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ARP ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ DG ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ भी अपने फेस्टिव सीजन को डिस्टर्ब नहीं करने देवांगे। खबर नागौर के मकराना से, जहां वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के आदेश अनुसार निरीक्षक मेड़ता मनोज कुमार शर्मा, उप निरीक्षक सागरमल जाट, मकराना सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल संजय बिश्नोई और मेड़ता जयप्रकाश ने मुखबिर की खास सूचना पर नावा सिटी के राधे मित्र पर दबिश देकर मुकेश कुमार को रेलवे तत्काल टिकट बनाते हुए मौके पर पकड़ा। वह 10 तत्काल टिकट के साथ पकड़ा व रेल अभियान की अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। आगरा से खबर, जहां एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान आगरा में है, जिसका नाम है शाही पंचकुइया कब्रिस्तान। इस सबसे बड़े कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। कारण ये है कि लोग अपने परिवारजनों की कब्रों को पत्थर और लोहे के रोशनदान लगाकर पक्का कर रहे हैं, जिसके बाद कब्रिस्तान में कब्र के साथ ही अन्य जगह को कब्जा कर लिया जाता है। आपको बता दें, पिछले दिनों आगरा में ईसाई समाज के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें ईसाई समाज के कब्रिस्तान में कब्रों को लीज पर देने की बात कही थी। इसके बाद आगरा के शाही पंचकुइया कब्रिस्तान ने भी बड़ा फैसला लिया। शाही कब्रिस्तान की कमेटी के द्वारा कब्रिस्तान में अब पक्की कब्रें बनाने पर रोक लगा दी गई है। जो पहले की कब्रें पक्की बनी हैं उनको तोड़ने के लिए कमेटी के द्वारा लोगों को नोटिस दिए गए। कमेटी के सचिव का कहना है कि कब्रिस्तान में लोग कब्रों को दफनाने के साथ ही जगह पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य में इस परिवार की किसी भी सदस्य का निधन होता है तो उस जगह पर उसको दफनाया जा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमने नियमावली बनवाकर जिलाधिकारी को भेज दी है। अब से पंचकुइया कब्रिस्तान में पक्की कब्रें और एडवांस प्लॉट पर रोक लगा दी है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को